तो आपको 2 फ्रैक्शन दी जाए, 3 फ्रैक्शन दी जाए, 4 फ्रैक्शन दी जाए, 5, 6 जितनी भी दी जाए, डजंट मैटर। हमेशा याद रखोगे क्या, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट योर HCF ऑफ दोज फ्रैक्शंस, राइट। सो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। आज नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका HCF ऑफ फ्रैक्शन। होप इससे पहले कि आपने देख लिए होंगे, आपने उसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। इसी को देखते हुए हम फिर आगे इस लेक्चर में मूव कर रहे हैं। फ्रैक्शन का हम HCF निकालेंगे। इससे पहले के लेक्चर जिसने नहीं देखे एक बारी देख लेना, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त रहो ताकि आप आगे और मस्त तरीके से लाइफ को एंजॉय करो, राइट। कोई भी दिक्कत होगी बता देना। अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, RMS की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, तो मस्त तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी आपके प्लेलिस्ट हैं वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जाओ, या आपका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ भी मैंने डाल रखे हैं अपनी। अगर आप सैनिक की कर रहे हो तो सैनिक वाला लेक्चर देखो, सैनिक वाला वहाँ पे सेक्शन होगा, उसमें सैनिक वाली प्लेलिस्ट देखो। मैथ की GK भी हम लोगों का पैरेलल चल रहा था, है ना। टेस्ट भी हम लोगों के क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं, मस्त तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, राइट। आज का जो हमारा गोल है कि हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना है और फिर LCM भी निकालना है, ठीक है। दोनों करेंगे, पहले हम HCF करेंगे फिर हम LCM करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन आपके पास एक प्रॉपर एक चैप्टर होता है, बट फ्रैक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन ही चैप्टर होने वाला है। बिल्कुल जीरो से हीरो मैं आपको बना दूंगा इसमें, जो कि जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। लक्ष्य वैध जो हम लोगों का ये चल रहा है, आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ये फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन का वैसे सबको फंडा क्लियर ही है ना। फ्रैक्शन का फंडा क्लियर ही है, यहाँ पे बताने की वैसे में ज़्यादा नीड है नहीं, राइट। कि सर कोई भी नंबर है, अगर वो ऐसे लिखा हो A/B की फॉर्म में लिखा हो, या नंबर आप यहाँ पे सिंबल कुछ भी आप बना सकते हो, X/Y। जनरली बुक में A/B लिखा रहता है, A/B लिखा रहता है, या कुछ भी, कोई भी इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, हम उसे फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये 3 है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 3/7, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। एक्चुअली फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जिसे हम अंश कहते हैं हिंदी में। और एक आपका डिनोमिनेटर होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका हर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये अंश, ये हर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लेना। इस A को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका न्यूमरेटर कहते हैं, NUMERAT, और न्यूमरेटर कहते हैं। एंड जो नीचे वाला होता है, इस नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको फ्रैक्शन दी जाती है, उनका HCF आपको निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 3/9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये फंडा आपको क्लियर है, आगे भी हमने इसमें डिस्कस करना ही है। अभी के लिए इसको यहीं पे रखो, अब हम फिर से HCF पे मूव करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना है, क्या निकालना है गाइज, फ्रैक्शन का HCF निकालना है, उसका एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ फ्रैक्शन करके आगे फॉर्मूले में लिखना है HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, हमने बोला 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो हमारा होता है क्या, न्यूमरेटर, और जो दूसरा पार्ट होता है बेटा वो होता है हमारा क्या, डिनोमिनेटर। दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हम लोगों का होता है क्या, डिनोमिनेटर। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ इतना करना है कि सर जो ये न्यूमरेटर होगा इसका HCF निकालो, HCF ऑफ न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होगा उसका LCM निकालो, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसीलिए बेटा मैंने पहले आपको क्या कर दिया था, HCF भी बता दिया था, LCM भी बता दिया था। अब हम इजिली ये सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम पे बना कि हमें HCF निकालना है न्यूमरेटर का, LCM निकालना है डिनोमिनेटर का, और ये आपका HCF उस फ्रैक्शन का निकल आएगा। सर एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप लिख लेना अच्छा दिखने के लिए कि सर HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा बन जाएगा क्या, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा आपका बन गया क्या, HCF ऑफ फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला है हमारे काम का, ठीक है।
अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि फाइंड HCF ऑफ देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होंगे, फाइंड HCF ऑफ नॉर्मल मैंने बोला 7/4 एंड कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 21/8, ठीक है। 7/4 एंड 21/8 हमने ये दो फ्रैक्शन ले लिए। हमें कैसे पता चला कि ये फ्रैक्शन है? सर इसके दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है बेटा और डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब हम पे फॉर्मूला है कि सर क्या कर दो, न्यूमरेटर का तो HCF निकाल दो। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है आपके 7 और 21 है ना, न्यूमरेटर है, ये बात मानते हो? तो हमने इनका HCF निकालना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। और न्यूमरेटर्स है मेरे पे यहाँ पे क्या, एक है 7, एक है 21। अब तो तुम इजीली निकाल रहे होंगे, HCF निकालना तो सबको आता है, 7 और 21 का HCF क्या होगा? वेरी गुड, बेहतरीन। जिनको नहीं आता, जो नए बच्चे हैं, प्रीवियस देख लेना, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। 7 और 21 का HCF आएगा 7, ठीक है। HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 1 7, 7 3 21, फंडा क्लियर। तो 7 यहाँ पे HCF आया। अब हमने क्या निकालना है? डिनोमिनेटर का LCM निकालना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। डिनोमिनेटर्स है हमारे यहाँ पे गाइस का, एक है आपका 4, एक है आपका 8। इसका जो LCM आएगा वो 8 आएगा। LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है जो उन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। यहाँ पे HCF क्या करता है? इन दोनों को डिवाइड करता है। LCM क्या होता है? इन दोनों से डिवाइड होता है। पहले के लेक्चर में हमने ये चीज अच्छे से डिस्कस कर लिया है मस्त तरीके से। तो HCF मुझे मिला 7, LCM मुझे मिला 8। अब हमारा सीधे बन जाएगा क्या? HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ 7/4 एंड 21/8। तो ये मेरा आ गया क्या? 7/8। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बताओ। 7/8 यहाँ से हमारा मस्त क्या निकल गया? HCF निकल गया। ये रहेगा आपका पूरा फंडा HCF निकालने का। और LCM भी अभी हम सीखने वाले हैं, अभी हम ये पहले HCF की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मस्त तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली, बढ़िया, गुड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये तो अभी मैंने करा गाइस, ये किसने करा? ये तो मैंने करा, ठीक है। अब आप लोग करोगे, कैसे करोगे? जैसे हमने ये करा। अब चाहे आपके पास आपको 2 फ्रैक्शन दी जाए, 3 फ्रैक्शन दी जाए, 4 फ्रैक्शन दी जाए, 5 6 जितनी भी दी जाए, डजंट मैटर। हमेशा याद रखोगे क्या? HCF of numerator upon LCM of denominator and you will get your HCF of those fractions, right? So हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, या क्वेश्चन 1 लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। 4/3, 10/9 एंड 16/15, 16/15, ठीक है। 4/3, 10/9, 16/15, इसका आपको HCF निकालना है। क्या इसका HCF निकाल सकते हो? जल्दी निकालो और आंसर कमेंट कर दो यहीं पे। बहुत मजा आता है जब तुम लोग कमेंट करते हो अपने आंसर, लगता है कि हाँ भाई बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो, मजा आ जाता है। फिर जनरली मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बताओ इसका क्या होगा। अब देखो तुम लोगों ने HCF LCM में इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी महारत हासिल कर लेनी है कि तुमसे ये देख के ही बता दो कि हाँ सर ये होगा। जैसे मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि इसका क्या होगा, तुम लोगों ने भी देख के बता देना है कि हाँ भाई इसका क्या होगा, ठीक है। चलो फॉर्मूले से हम करते हैं। फॉर्मूला है हमारा HCF ऑफ फ्रैक्शन, मैंने यहाँ पे N छोड़ दिया है ना। सर को फ्रैक्शन की स्पेलिंग भी नहीं आती है, ठीक है। ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है। HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब सर हम यहाँ पे सीधे करने वाले हैं क्या? HCF निकालो किसका? 4, 10, 16 का। आप सीधे सीधे आंख बंद करके बोलोगे, क्या बोलोगे? आंख बंद करके बोलोगे कि सर HCF 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। 4 से 4 होगा, 16 होगा, 10 नहीं होगा। 2 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। बाकी निकालना आपको आता है। डिवीजन मेथड भी हमने डिस्कस करा था एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। तो हमें जो यहाँ पे HCF मिला न्यूमरेटर का, HCF ऑफ न्यूमरेटर, एंड फॉर नेक्स्ट नहीं बोलना है, एंड फॉर न्यूमरेटर यहाँ पे बोलना है किसका?
4, 10, 16 का, तो वो मिला मुझे 2। और यहाँ से मुझे क्या निकाल लेना है, आपका एलसीएम निकाल लेना है। तो जो एलसीएम आएगा आपका किसका, डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, वो आएगा आपको, देखो 3, 9, 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो एलसीएम तो हमें पता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो वो आपको फाइंड, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, चाहे आप डिवीजन मेथड से कर लो, या इसके ट्रिक विक भी होती है, बट ट्रिक विक हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं होती है। 15 के टेबल बोलो, 15 में जब 15, 15 टू जा 30, लेकिन 33 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में नहीं आ रहा, एलसीएम नहीं होगा। 15 3 जा 45, 45 है, 3 के टेबल में भी आएगा, 9 की भी आएगा, तो 45 यहाँ से आपका इसका क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज 45। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा HCF ऑफ, आपका जो फाइनल आंसर रहने वाला है कि HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या थी हमारी, 4/3 थी, 10/9 थी, और जो थी आपकी 16/15 थी। तो यहाँ से हमारा ये इसका HCF आएगा 2/45 आया। ठीक है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ सबको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चीज़ सबको क्लियर हो चुकी होगी, ऐसे आपने ये चीज़ें एक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो इजीली कर लोगे ना, अब इजीली कर लोगे तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को कर लेना, इजी है ये। ठीक है, इजी है ये, एक बार आपको फंडा क्लियर हो चुका है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप इजीली कर लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो होमवर्क में आपका पहले लिख लो इसमें, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, होमवर्क नंबर, इनके आंसर आपको कमेंट कर देने। ठीक है, होमवर्क नंबर फर्स्ट है आपका, HCF निकालना है आपको, HCF ऑफ 16/9, ठीक है, 16/9, 24/45 एंड 32/5। ठीक है, 16/9, 24/45 एंड 32/5, इसका आपको HCF निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, सेकंड क्वेश्चन भी लिख लो, आपको फाइंड करना है, HCF ही फाइंड करना है, HCF ऑफ 81/23। ठीक है, 81/23 एंड 193/46। इससे ना आपकी प्रैक्टिस होगी, HCF भी आप निकाल रहे हो, LCM भी आप निकाल रहे हो, और मेन जो हमारा गोल है फ्रैक्शन का, तो ये आपकी फ्रैक्शन है, यहाँ से आपका इजीली वो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करनी जरूरी है गाइस, थर्ड क्वेश्चन आपको लिख लेना है। ठीक है, HCF आपको निकालना है, HCF ऑफ 35/12, 49/30 एंड 21/20 एंड 21/20। तो इनके आपको आंसर कमेंट कर देंगे। एक नॉर्मल ये आई थिंक क्वेश्चन ये पेपर में ही पूछा गया होगा कि HCF ऑफ, पेपर में भी पूछा गया था, और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 1/2, 3/4 एंड 4/5। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल देख के ही बता दोगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के, इनके आंसर आपको कर लेने हैं और हो जाएंगे। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से करा होगा, HCF निकालना आ गया, LCM निकालना आ गया, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी बता सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें कर रहे हैं आपका LCM, कि नॉर्मल LCM करना हमें आता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, LCM ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, पानी वानी पी लो। वैसे अभी 10 मिनट हुए हैं, लेकिन पानी पिया करो। ठीक है, पानी बगल में रखा करो, फिर प्रिपरेशन करने का अलग ही मज़ा होता है ना, अलग ही मज़ा होता है फिर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम करेंगे क्या, हेडिंग डाल लो, LCM ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फंडा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी प्रोग्राम में थोड़ी कुछ चेंज हो जाता है। HCF में आप क्या कर रहे थे, अगर आपको HCF पूछा जा रहा था तो उसके सामने जो था न्यूमरेटर, उसका आप HCF ही निकाल रहे थे। अब यहाँ पे LCM पूछा जा रहा है तो जो सामने होगा उसका LCM निकालना, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऊपर वाले का LCM निकालो, LCM ऑफ न्यूमरेटर उसका उल्टा कर दो HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनना, अगर आपसे HCF पूछा जाता बेटा तो हम क्या करते, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, बट हमसे पूछा जा रहा है LCM, तो हम न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे, डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, और यू विल गेट योर HCF ऑफ दोज फ्रैक्शंस, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल करने वाले हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, बेसिक सा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, कि फाइंड LCM ऑफ, अगर आपसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है कि फाइंड LCM ऑफ, ठीक है,
पहले वहां पे केयरफुली देख लेना, एलसीएम पूछा जा रहा है कि एचसीएफ पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइंड एलसीएम ऑफ 2/1, 4/3 एंड 5/4। सबको दिख गया 2/1, 4/3 एंड 5/4। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, कि सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो हम पे हैं, हमने उनका क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर्स को हम हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे, होप आप लोग इजीली निकाल पा रहे होंगे, जो कि एलसीएम आएगा इनका क्या, 20। कोई भी सा भी मेथड यूज कर लो, कोई सा मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। फिर हमें एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर्स का। एचसीएफ किसका निकालना है, डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर्स। और डिनोमिनेटर से हमारे 1 है, 3 है, 4 है। इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो गाइस देखो, एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको, लिसन माय वर्ड केयरफुली, जब भी आपको कोई भी कहीं पे प्राइम नंबर होता है और आपको उनके एचसीएफ की बात करी जाती है, उसका एचसीएफ हमेशा हमेशा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक तो वो खुद। या कि सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो उनका कोई फैक्टर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपने बना ली होगी, जो हमने पहले के लेक्चर कर लिए थे। ओके, चलो, तो यहाँ पे 1, 3, 4 का आप सीधे सीधे कर दोगे कि सर एचसीएफ 1 आएगा। चाहो तो आप करके भी देख सकते हो, है ना, आप डिवीजन मेथड कर लो या अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। और जहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इट मीन्स द एचसीएफ ऑफ दोज नंबर इज ऑलवेज 1। उनका हमेशा जो एचसीएफ आएगा वो आपका 1 ही आएगा। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे क्या कि सर एलसीएम ऑफ जो हमारी ये फ्रैक्शन थी 2/1 एंड 4/3 एंड द नेक्स्ट वन इज 5/4, राइट। तो इसका जो निकल आएगा, कुछ लोग लिखेंगे इसको 20/1, मैं भी यही लिखूंगा, है ना, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम आया 20, एचसीएफ आया 1। बट अगर आप थोड़ी आगे देखोगे, 20/1 मीन्स ऑब्वियसली 20, है ना। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, आपको वही नंबर तो मिलेगा ना। तो इन फ्रैक्शन का 2/1, 4/3 एंड 5/4 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, वो 20 आया। और ऐसा क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। नॉर्मल, बहुत कम चांसेस है कि आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि 2 नंबर आपको दिए जाए, इनका एलसीएम निकालो या इनका एचसीएफ निकालो, बहुत कम चांसेस है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो यार हर किसी को पता है। मैं आपको बोलूं 2 + 3 कितना होता है, हर कोई बोलेगा सर 5 होता है ना। बट मैंने उसे बोला 2.5 + 3.1 कितना होगा, तो थोड़ी आप वहां पे सोचने पे मजबूर हो जाओगे, है ना। इसलिए ये चीजें, क्वेश्चन हमेशा ऐसी चीजों पे पूछे जाते हैं जहां पे कि बच्चे को थोड़ी सोचना पड़े, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है ना। अगर नॉर्मली क्वेश्चन दे दिए तो उसे तो हर कोई करेगा, फिर वो वहां पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो सही नहीं रह पाएगा, हर किसी के तो सेम नंबर आएंगे। भाई मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, 5 मैंने आपको एडिशन के क्वेश्चन दिए कि एक दिया 2 + 3, एक दिया 4 + 5, ऐसे मैंने दे दिए, वो तो हर कोई कर लेगा, ऑब्वियसली, नो डाउट, हर कोई कर लेगा। लेकिन उससे तो हम किसी को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे हमेशा वही पूछे जाएंगे जिसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आपको कंफ्यूज करा जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप यूसीएन हो, आप कंट्रोल कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो इसमें हम और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर होमवर्क करते हैं। और ये आपका यहाँ पे एचसीएफ फ्रैक्शन का भी हमने कर दिया, ठीक है। और अभी इसमें एक लेक्चर और आएगा एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है, तब जाके एक कंप्लीट होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन 1, एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ, ठीक है। इसका एलसीएम हमें निकालना है 12/35, 12/35, 30/49, 30/49 एंड 30/49 एंड 30/21, 30/21, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सर जब एलसीएम की बात होगी तो न्यूमरेटर का तो क्या निकलेगा, एलसीएम ही निकलेगा, एलसीएम ऑफ एन। और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। ये फंडा आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो निकालते हैं 12 30 30,
12, 30, 30। तो सिंपल है सर, 12, 30, 30 का जो एलसीएम आएगा, चाहे तो डिवीजन से कर लो या प्राइम से कर लो या कॉमन सेंस से कर लो, जो सबसे बड़ा नंबर है। ट्रिक भी मैं आपको या तो एक क्लास में ट्रिक बता दूंगा। वैसे इसमें ट्रिक क्या है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है ना उसके टेबल बोलो, 31 जा 30, फिर चेक करो कि वो 30 इनसे छोटे नंबर के टेबल में आ रहा है। 32 जा 60, 60 30 के टेबल में आ रहा है, क्या वो 12 के टेबल में आ रहा है, 12 यहाँ पे, 12 5 जा 60 आ रहा है, तो 60 यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। बाकी हमने सीख ही रखा है फॉर्म, वो जो उसका एक्चुअल मेथड होता है। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 35, 49, 21। अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर लें, तुम देख के ही बता दोगे कि सर इसका जो एचसीएफ आएगा वो इसका 7 आएगा। 7 क्यों आएगा, क्योंकि 7 ही तो इन तीनों को डिवाइड करेगा ना, हाईएस्ट नंबर वही है, उससे बड़ा कोई भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो या तो आप मेथड से कर लेना जैसा भी आपको करना है, ठीक है। तो इसका 7 आ जाएगा। अब हम कर लेंगे क्या कि सर एलसीएम ऑफ जो ये फ्रैक्शन है, इनका फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आएगा, 60 था, 60/7, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा 60/7। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ये आंसर करा होगा तो। ओके, तो कुछ होमवर्क लिख लो, बाकी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो इसमें आएगा वो थोड़ी क्वेश्चन बेस्ड होगा, है ना। जैसे आपने इस तरीके से देखा होगा, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे करेंगे। ये होता है आपका A × B = HCF × LCM, है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ठीक है। दो नंबर है उनका, अगर आप HCF LCM निकालोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपको हमेशा उन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल मिलता है, ठीक है। इस पे काफी भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए होमवर्क लिख लो। फर्स्ट है आपका, वो HCF का था, ये LCM का है, ठीक है। LCM ऑफ 5/6, 2/9, 4 फ्रैक्शन दे देता हूँ, ठीक है, 4/27 एंड 1/3, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं, एक और होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम ऑफ 5/2, एलसीएम ऑफ 5/2, 8/9 एंड 11/14 एंड 11/14। इन तीन फ्रैक्शन का आपको एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। इन तीन का आपको एलसीएम भी निकाल देना है, और जो इससे पहले के 4-5 थे उनका एचसीएफ आपको निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आपका होता है कंप्लीट मस्त तरीके से, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, प्रॉपर क्लासेस आपको मिल रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूसीएन हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली आपके चलते रहते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है, वहाँ मिनिमम फी होती है, डेली क्लास होती है, मुझे से हम प्रिपरेशन को करते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट कर लेना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक छोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।